लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अक्सर हम ये सोचते हैं कि अगर हमें बीबीए कॉलेज में जाना है, इंडिया के किसी टॉप नॉच बीबीए कॉलेज में पढ़ाई करनी है, शहीद सुखदेव कॉलेज के बाद आपके पास 4 बड़े ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, दूसरा ऑप्शन है सिम्बायोसिस, तीसरा है नार्सी मुंजी एंड चौथा बड़ा ऑप्शन जो पिछले 2 साल से उभर के सामने आया है, दैट इज ताप्ती। बट ये चारों कॉलेजेस खासा कंफ्यूज कर देते हैं स्टूडेंट्स को और वो ये सोचते रह जाते हैं कि किस कॉलेज के ऊपर प्रेफरेंस दे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स एंड कंपेयर करेंगे इन सारे कॉलेजेस को। वेरी क्रूशियल सेशन, स्टिक टिल द एंड। उससे पहले कि हम बात करें डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर, लेट्स अंडरस्टैंड द रिदम ऑफ ऑल दीज 4 कॉलेजेस। हम इन चारों कॉलेजेस की रिदम को समझते हैं कि ये चारों कॉलेजेस इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं, क्या उसके पीछे रीजंस हैं। सबसे पहला नाम आता है इसमें क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी काफी ऑथेंटिक लेवल पर जितने यूजी कोर्सेज हैं उन सबके लिए जाना जाता है आफ्टर स्टैंडर्ड 12th, क्योंकि ये सालों से अपना एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाता आ रहा है और जितने कोर्सेज हैं वहां पर ये कोशिश करता है कि जितनी रैंकिंग्स हैं, चाहे वो एनआईआरएफ रैंकिंग हो, द वीक की रैंकिंग हो, इंडिया टुडे की रैंकिंग हो, कहीं ना कहीं डेफिनेटली उसके कोर्स को वहां पर रैंक करना चाहिए और उसी हिसाब से अपने कोर्सेज को पॉपुलराइज करता आया है। एक और खास बात क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की ये है कि वो काफी डिफरेंट लेवल के स्पेशलाइजेशंस प्रोवाइड कर देता है, जो कि बहुत सारे कॉलेजेस हो सकता है कि एक सिंपल 1 ईयर प्रोग्राम के फॉर्म में उस पर्टिकुलर कोर्स को लेके आए, लेकिन ये वहां पर आपको डिग्री प्रोवाइड कर देगा। दूसरा कॉलेज इज नार्सी मुंजी। So NMIMS is a very popular MBA college when you talk about the PG parlance. So post graduation level पे NMIMS बहुत ही पॉपुलर कॉलेज रहा। अंडर ग्रेजुएट की अगर बात की जाए तो इसकी जो 2 फ्लैगशिप कैंपसेस हैं विले पार्ले मुंबई में, अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स और सरदार अनिल मोदी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये दोनों काफी पॉपुलर हैं और वहां मुंबई की ऑडियंस में काफी फेमस है। इन दोनों इंस्टीट्यूट्स की वजह से बाकी इंस्टीट्यूट्स को भी धीरे धीरे पॉपुलैरिटी मिल रही है। तीसरा सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस इन दोनों कॉलेजेस से रिलेटिवली न्यू है, बट क्योंकि वहां पर बहुत अच्छी पीजी लेवल पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है और मैनेजमेंट में खासा नाम हासिल कर चुका है सिम्बायोसिस इन द पीजी पार्लर्स, तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी काफी लोग सिम्बायोसिस को काफी अच्छे लेवल पे देख रहे हैं। एक नई एंट्री हुई है इन तीनों कॉलेजेस के साथ साथ तापनी की। तापनी मैनेजमेंट पार्लेंस में एनआईआरएफ रैंकिंग्स 37 होल्ड कर रहा था पिछले साल तक और इस साल उसने अपना ग्रेजुएट प्रोग्राम भी लॉन्च किया। न सिर्फ प्रोग्राम लॉन्च किया, उसकी स्ट्रक्चरिंग पूरी आउट ऑफ इंडिया जैसे प्रोग्राम्स होते हैं उस तरीके से रखी, उसको 4 साल का बनाया, बीबीए ऑनर्स डिग्री प्रोवाइड कर रहा है और 3 साल के बाद एग्जिट ऑप्शन भी दे रहा है, इंटरनेशनल टाइप्स भी दे रहा है ताकि आप जाकर कोई फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू वहां पे लर्निंग कर सके, इमर्शन प्रोग्राम के थ्रू स्टडी कर सके और बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स भी एम कर सके आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 इयर्स। सो ये चारों कॉलेजेस के बारे में एक निष्ठा, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको बता रही है कि ये चारों कॉलेजेस इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं आफ्टर स्टैंडर्ड 12th। तो सबसे पहले पैरामीटर के ऊपर बात करते हैं, दैट इज फीस। तो अगर फीस के हिसाब से देखा जाए तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर बिकम्स एन ऑब्वियस चॉइस। सो क्योंकि यहाँ पर हर साल का वो आपसे चार्ज कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 1.95 लाख रुपीस पर एनम, जबकि अगर आप सिम्बायोसिस जा रहे हैं तो आपको वहीं पे देना पड़ेगा 9 to 10 लाख रुपीस का अमाउंट। नार्सी में अगर आप जा रहे हैं तो आपको अमाउंट देना होगा 10 से 11 लाख के बीच में, और वहीं तापनी में अगर जा रहा है वहां तो स्टडी 4 साल की है तो वहां पर अमाउंट बहुत हाई हो जाता है, अराउंड 16 लाख रुपीस का आपको अमाउंट देना पड़ेगा फॉर कंप्लीटिंग 4 years of graduation as well as honors program over there. So in the fee parameter, Christ University is a clear obvious choice. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन मैं सारे पैरामीटर्स के कंपैरिजन में आपको देना चाहूंगा। हम जो भी कंपैरिजन यहाँ पे कर रहे हैं वो फ्लैगशिप कैंपसेस की कर रहे हैं। तो क्राइस्ट के जितने कैंपसेस बैंगलोर के हैं, सिम्बायोसिस के जितने कैंपसेस पुणे के हैं, नार्सी मुंजी के जितने कैंपसेस मुंबई के हैं, और यहाँ पर बात हो रही है तापनी की, तो तापनी का एक ही कैंपस है, दैट्स इन बैंगलोर। उसके साथ चारों कॉलेजेस का कंपैरिजन हो रहा है आप सबके लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एक्सपोजर। अगर एक्सपोजर की बात की जाए और मैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखूं तापनी का, तो इट्स वन ऑफ द फैंटास्टिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स दैट दे आर फॉलोइंग। उन्होंने बीबीए ऑनर्स प्रोग्राम में ही इमर्शन प्रोग्राम्स को डेवलप किया है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे रहा है आपको पर्टिकुलर प्रोग्राम। और जहां पर अगर मैं देख रहा हूं बाकी 20 स्कूल्स को, तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, नार्सी मुंजी एज वेल एज सिम्बायोसिस, तो कहीं ना कहीं पिछले जमाने का करिकुलम अभी तक फॉलो कर रहे हैं। जब तक वो इस टाइप के एक्सपोजर को नहीं लेके आते अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में,
तब तक टापनी इज एन ऑब्वियस चॉइस इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर। अगर रैंकिंग को असेस किया जाए तो रैंकिंग में यूजुअली पोस्ट ग्रेजुएशन की रैंकिंग्स एप्लीकेबल हो जाती है मैनेजमेंट जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन क्राइस्ट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। सो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के जितने भी यूजी कोर्सेस हैं, चाहे वो आर्ट्स है, चाहे वो कॉमर्स है, चाहे वो साइकोलॉजी है, चाहे वो मास कॉम है, वो हर जगह रैंक कर रहा है डिफरेंट रैंकिंग पैरामीटर्स। और बाकी जितने कॉलेजेस हैं वो रैंकिंग वाइज कहीं ना कहीं क्राइस्ट से पीछे हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि जितने यूजी प्रोग्राम्स हैं वो एक दूसरे को पुश दे रहे हैं। सो रैंकिंग वाइज पिछले 4-5 साल की अगर रैंकिंग को चेक करूं तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज अ बेटर चॉइस देन ऑल द अदर 3 कॉलेजेस। इसके बाद बात करते हैं एक बहुत ही क्रूशियल पैरामीटर की जो आजकल स्टूडेंट्स डेफिनेटली चेक कर रहे हैं। वो सिर्फ प्लेन बीबीए नहीं करना चाहते, उसके साथ कोई स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हैं। कारण उसके पीछे ये है कि इट्स अ रेगुलर चेंजिंग सोसाइटी, डायनामिक चेंजेस आ रहे हैं करियर्स में। सो डेटा साइंस की बात उठा ली जाए या फिनटेक की बात उठा ली जाए, तो इट्स अ न्यू नॉर्म ऑफ द इंडस्ट्री। और ऐसे कुछ कोर्सेज अगर आपको स्पेशलाइजेशन के फॉर्म में बीबीए के साथ मिल जाए तो क्या कहने। सो इस मामले में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज डूइंग मच बेटर देन ऑल दी अदर 3 इंस्टीट्यूट्स। हालांकि नारसी मुंजी भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको अच्छे स्पेशलाइजेशंस प्रोवाइड कर देता है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी दे हैव ऑल काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशंस विद देम, चाहे वो टूरिज्म मैनेजमेंट हो, चाहे वो फिनटेक हो, चाहे वो डिसीजन साइंस हो। सो यू कैन डेफिनेटली लुक अप टू these specializations as well along with the normal course of BBA. So let's talk about a very crucial parameter that is placements. Placements की figures हर साल क्राइस्ट, नारसी, सिम्बायोसिस की चेंज होती आई है। और एक important discussion यूजी पार्लेंस में ये है कि बीबीए के बाद अगर आप प्लेसमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, that's not correct, क्योंकि यूजुअली बीबीए वाला स्टूडेंट डेफिनेटली एमबीए करता है और उसके बाद एक इंडस्ट्री पे अच्छे प्लेसमेंट ऑफर्स पे सेटल होता है। बट डिस्पाइट दैट तीनों इंस्टीट्यूट्स अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। हालांकि 100% इसलिए नहीं होगा क्योंकि खूब सारे स्टूडेंट्स ऑप्ट आउट फ्रॉम द प्लेसमेंट प्रोसेस, वो एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर को चालू करना चाहते हैं या फिर खासकर एमबीए के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। सो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो इट प्रोवाइड्स एन एवरेज प्लेसमेंट ऑफ समवेयर अराउंड 5 to 5.5 lakhs. Same goes for Symbiosis as well as Narsi Munji. लेकिन यहाँ पर टापनी is providing you and claiming कि वो अपने 4 years का बीबी प्रोग्राम्स कंप्लीट करने के बाद 8 to 10 लाख का एवरेज प्लेसमेंट देगा। बट आई टेल यू, आई सजेस्ट यू कि प्लेसमेंट्स बहुत बड़ा ऑप्शन एंड थॉट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको आरओआई देखना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली आप एमबीए की तरफ स्विच करेंगे, पीजी प्रोग्राम अपना पूरा कंप्लीट करेंगे और उसके बाद प्लेसमेंट्स लेंगे इवेंचुअली। सो अगर आप बीबीए के बाद प्लेसमेंट ले रहे हैं तो फिर से आप एमबीए करने के लिए जाएंगे आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक। सो आरओआई के मामले में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट अमंग ऑल 4 ऑप्शंस। चारों कॉलेजेस के ऊपर हमने इन डेप्थ पे डिस्कशन किया, पर फिर भी कंफ्यूजन डेफिनेटली बना रहेगा। आप हमसे पूछेंगे कि सर चारों में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो विच शुड बी माय ऑब्वियस चॉइस ओवर हियर, देन दिस इज माय preference for you all. Number 1 पे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, स्पेसिफिकली फ्लैगशिप कैंपसेस ऑफ बैंगलोर, बाकी सारे कैंपसेस की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। नंबर 2 पे एनएमआईएमएस मुंबई में अगर आपको अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स मिल जाता है बीबी के लिए, देन डेफिनेटली इट शुड बी द चॉइस। सरना अनिल को मैं अभी भी टापनी के नीचे रखूंगा। सो थर्ड चॉइस वुड बी टापनी एंड फोर्थ विल बी सरला अनिल मोदी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स कोटे में हर कोई नहीं जाना चाहता। जो ऑडियंस यहाँ पे हमें सुन रही है, अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, अनिल सुरेंद्र मोदी नहीं जाकर सरला जाना पड़ रहा है, उसको टापनी के बाद रखिएगा। एंड लास्ट चॉइस वुड बी सिम्बायोसिस। सो दिस वाज माय प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर यू ऑल। कीप कमिंग रेगुलरली ऑन Super Guides YouTube channel. Keep giving suggestions in the comment box. We'll be coming up with the videos on those suggestions. Like, share, subscribe as well. Thank you.